नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज हम तहसील पर्सन में वहाँ पर भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकट की पदाधिकारी समस्या का जो देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ जंतर मंतर पे क्या हो रहा है बेटियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ। बच्चे जब का नाम हम लोग पढ़ाने के लिए भेजते हैं, कितनी मेहनत करके पैसा पैदा करके तब उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। और बच्चे जब पूरे अपने निष्ठा पूरे मेहनत से जब पेपर करते हैं, उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है। और लीक होने के बाद उन बच्चों से पूछिए, उनके पेरेंट्स से पूछिए, उनसे क्या पूछिए। एक पेपर नहीं, जितने भी पेपर आए थे, सरकार ने इतनी दम नहीं है, पेपर भी करवा सके। ऐसी निकम्मी सरकार के तुरंत हटाना चाहिए। होने के बाद बच्चों पे इतना अत्याचार हुआ है, बेटियों पे इतनी कुछ भैया मुझसे शब्द नहीं निकल रहे कि मैं क्या बोलूँ। बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए भाई, किसने लिखाया? तो भाई बच्चों जैसे ठीक है, बोला है कि अगर कोई उपद्रव करते हैं तो पैरों के नीचे मारो उन्हें। यह तो नहीं कहा कि छाती पे मारो, सर फाड़ दो, बाँह तोड़ दो, पैर तोड़ दो। ये कहाँ लिखा है? बच्चों के साथ इतनी बर्बरता हुई है कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। हमको ये कहते हैं, हम लोगों को तुमसे सरकार नहीं समझ रही है, हम महिलाओं को दीजिए एक मौका दीजिए। फिर मैं बताती हूँ, महिलाओं को मौका दीजिए। और मैं तो पदाधिकारी क्या जंतर देखिए, जंतर मंतर से छात्र जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, उनकी एक ही मांग थी, जो नीट पेपर लीक हुए हैं अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई बड़ी मछली उसमें फंसी नहीं, टुच्चे टाइप के लोग खाना पूर्ति करके जेल भेज दिए होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से उनकी मांग थी कि आप इसकी विस्तृत जांच कराएं और जांच के बाद जो दोषी हो उसको सजा दे दी जाए। लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। जब सरकार के काम पे जू नहीं रहेंगी, तब उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब उन्होंने शिक्षा मंत्री को भी नहीं आने दिया सामने, न शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की। तो जब शिक्षा मंत्री के कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तब उन्होंने कहा इस पूरी कमेटी में जितने लोग हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी हैं और निर्मला सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, 8 लोग हैं, माननीय मोदी जी भी हैं। 8 लोगों का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये तो सरकार ने समझ ही लिया होगा। पहले मांग थी केवल उन अपराधियों की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपने दबाने की कोशिश की, शिक्षा मंत्री की इस्तीफा मांगा गया। आपने शिक्षा मंत्री को बचाने की कोशिश की, पूरी कमेटी का इस्तीफा मांगा जा रहा, और अब आपका मांगा जाएगा। जैसे आप बर्बरतापूर्वक और बलपूर्वक आंदोलन को दबाने की कोशिश करेंगे, आंदोलन वैसे लगातार बढ़ेगा। आप देखिए, सारे हिंदुस्तान में धीरे धीरे आंदोलन बढ़ रहा। एक और बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने टिप्पणी की थी, कॉकरोच कहा था। पूरी कॉकरोच जनता पार्टी बनके पूरे हिंदुस्तान में तैयार हो गई। इतने तो और फॉलोवर देश के प्रधानमंत्री के भी नहीं है जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत जी के हैं। तो आप सोचिए कि सरकार के ऊपर कितनी नाराजगी है जनता में, इतनी नाराजगी जिसकी कोई सीमा नहीं। ये बच्चे आपके भी हैं, मेरे भी हैं, भाजपा के भी हैं, सपा के भी, कांग्रेस के भी, बीएसपी के, किसी दल से कोई लेना देना नहीं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आखिर हो क्या गया इन लोगों को? कितना पैसा कमाओगे आप? एक परीक्षा को लीक कराने के 100 करोड़ का ठेका देते हो। अरबपति हो गए आपके लोग। अरे आपने तो कोरोना को भी नहीं छोड़ा, आपदा में भी अफसर ढूंढ लिए। तमाम उद्योगपतियों को कई गुना संपत्ति उसमें भी बढ़ गई। खैर वो विषय अलग है, लेकिन पूरा इटावा का युवा और भारतीय किसान यूनियन के सारे संगठन उन छात्रों के साथ है। जरूरत पड़ी तो यहाँ से ट्रेन और बसें भर के जाएंगी। छात्र को कमज़ोर न समझे, किसानों को कमज़ोर न समझे, सरकार ये भूल न करे। छात्रों की लड़ाई नहीं है, तो राजनीति की लड़ाई। ये राजनीति की लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो छात्रों की है। अब राजनीति वाला कोई सहयोग करता है तो सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं कि साहब राजनीति के लोग कूद गए। अरे आप राजनीति नहीं करते भाई। हम अन्याय के खिलाफ क्या विपक्ष बोलेगा नहीं? क्या विपक्ष का कोई आदमी आ जाए उससे हम भगा देंगे? अगर छात्रों ने किसी से कहा हो कि आ जाओ तो आओ। अब आ रहे लोग मदद करने के लिए, ये क्यों नहीं जा रहे? हम तो मदद उन्हीं से मांग रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोगों से ही कह रहे कि आप आ जाओ, भाई मदद करो। आपने देखा ये हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन की महात्मा टिकट की पदाधिकारी थी, वो बोल रहे थे जो जंतर मंतर पे हुआ वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। देखने वाली बात है कि जो अधिकारी वहाँ पे लाठीचार्ज किए थे उनको संज्ञान में कब तक लेते हैं। कैमरामैन आनंद के साथ रानू दीक्षित, इटावा।